कबीर साहेब की जय, सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब। देखो भाई, गुरु की दया से बातें तो घर भी कर लेते हैं। ये बातें जिंदगी भर चलती रहेंगी, ये बातें खत्म नहीं होती। जीवन खत्म हो जाता है, संसारिक बातें कभी नहीं खत्म होती। और गुरु की दया से इनसे ये जीवन सार्थक नहीं होगा, इनसे ये जीवन सफल नहीं होगा। इस जीवन को सफल करना है, इस जीवन को मूल्यवान बनाना है, तो वो संतों की शरण है, संतों की भक्ति है। संतों ने जो भक्ति बताई है, उस भक्ति को कर कर ये जीव जो है मूल्यवान हो सकता है। नहीं तो और भी कोई कारण नहीं है जिससे ये हो जाए। तो गुरु की दया से विचार की बात है, समझने की बात है। देखो, विश्वास के साथ लगे रहें तभी कुछ प्राप्ति होती है, वरना कोई भी प्राप्ति नहीं हो सकती। साखी भी कहती है, सतनाम में लगे रहो, मत ना हो डामाडोल। उखड़े की कोडी नहीं, जमे के लाखों मोल। उखड़े हुए की कोडी भी नहीं है, जमे हुए के लाखों मोल। तो विश्वास पे लगे रहोगे तभी मूल्यवान बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन सकते। ऐसे ही देखो, विश्वास से पता चलता है। अभी एक शब्द गाया, इसमें बताई कि भी बिगड़ी को गुरु सुधार सकता है, क्योंकि विश्वास के साथ अगर टिकता है, विश्वास के साथ लगा रहता है, तो बिगड़ी भी बन जाती है। देखो, जैसे आप सबको पता है भी होली का त्योहार है, और इसके बारे में सबको पता है। देखो, इस त्योहार से भी हम विश्वास के प्रति कुछ सीखने को मिलता है, कुछ समझने को मिलता है। देखो, जैसे कि जो प्रहलाद भगत हुए, उनका जो विश्वास था, उस विश्वास पे टिके रहे, तो आज संसार में उसको याद किया जाता है, प्रेरणा ली जाती है। क्योंकि ऐसी चीजों से इंसान को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपना विश्वास मजबूत रखना चाहिए। कहते हैं इस शब्द में भी बताया, पहली कली थी कि एक दिन बिगड़ी पिता पुत्र की, बांध खंभ का मारे, अपने भगत की सहाय करने, नरसिंह देही धारे। गुरु थारे बिना बिगड़ी न कौन सुधारे। कहते हैं पिता पुत्र की एक दिन बिगड़ गई, सबको पता है उनकी किस बात पे बिगड़ी थी, किस बात पर वो उसको मार रहा था। देखो, जो हिरणा कुछ था, हिरण्यकश्यप था, उसने
अपनी सिद्धियों से वरदान प्राप्त कर लिया। ये सोचा कि ये जो शरीर है इसको अमर करना है। उसने भक्ति भी की, सब कुछ करके उसको वरदान लिया कि भाई ना तो मेरी मृत्यु दिन में हो, ना मेरी मृत्यु रात को हो, ना मेरी मृत्यु घर के अंदर हो, नहीं मृत्यु घर के बाहर हो, नहीं मेरी मृत्यु भाई किसी इंसान से होनी चाहिए, ना ही किसी जानवर से होनी चाहिए। ऐसी ऐसी उसने बातें करी। लेकिन देखो उसको इस चीज का अहंकार हो गया। उसको ये लगने लगा कि तू तो अब शाश्वत है, तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसके अंदर उस बात का अहंकार आ गया और वो अपने आप को ही भगवान समझने लगा। अपने आप को समझा, सोचा कि भाई मेरी मृत्यु नहीं होगी तो मैं ही सबसे बड़ा हूं और मेरी ही सारे भक्ति करें, मेरा ही नाम लें, ऐसे उसकी सोच हो गई। लेकिन जो भाई प्रहलाद भगत था वो भक्ति करता था, लेकिन उसको ये बात सुहाई नहीं कि उसने उसके कहे जैसी भक्ति, उसकी बताई हुई भक्ति नहीं करता। तो बाप बेटे में, पिता पुत्र में इस बात से बिगड़ गई। उसने बहुत सारे प्रयत्न किए, बहुत सारे उपाय किए प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन जो विश्वास पे टिकता है उसका कुछ भी नहीं होता। ये गुरु की दया से विचार करने की और विश्वास की बात है। तो उसने विश्वास किया और वो भक्ति में लगा रहा। अपनी भक्ति से वो डिगा नहीं। ऐसे ही देखो जो होलिका जो थी प्रहलाद की बुआ और हिरण्याकुश की जो बहन थी, उसको भी वरदान प्राप्त था कि भाई इसको भाई वो जड़ नहीं सकती थी और उसे ये वरदान प्राप्त था। काफी कहते हैं कि वरदान में उसको भाई एक शॉल मिली थी, चादर मिली थी, जो भाई वो ओढ़ के बैठ जाती थी तो भाई उससे वो जल नहीं सकती थी। तो उन्होंने आपस में बात की हिरण्याकुश ने और उसकी जो बहन थी कि भाई प्रहलाद को मैं गोद में लेके बैठ जाऊंगी और तुम आग लगा देना। मेरे को तो वरदान मिला हुआ है, मैं तो जलूंगी नहीं और ये प्रहलाद है ये जल जाएगा। तो इसने ऐसा सोचा और ऐसा किया भी। लेकिन साहिब की लीला देखो, भाई विश्वास पे लगा रहा तो वो होलिका जो थी वो जल गई और प्रहलाद भगत था वो बच गया। तो देखो विश्वास में इतनी ताकत है कि भाई किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी बात से निकल सकता है। तो गुरु की दया से विश्वास करके इस जीव को लगा रहना चाहिए, तभी ये भवसागर से पार उतर सकता है, नहीं तो नहीं उतर सकता। क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। साखी भी बताते हैं, भला के बुरे हो जाते हैं, बदल जाते हैं वंश, हिरण्याकुश का पहला दुआ अगर सैनिक का कंस। तो देखो क्या इंसान को कर्मों से उसकी पहचान होती है,
कर्म अच्छे करेंगे तो अच्छी पहचान बनेगी, बुरे करेंगे तो फिर बुरे ही कहलाए जाएंगे। ये गुरु की दया से विचार की बात है। ऐसे ही देखो महाराज जी ने भी विश्वास के ऊपर एक उदाहरण और भी लेके बताया, क्योंकि उदाहरण के साथ अगर समझते हैं तो बड़ी जल्दी जीव को समझ में आती है। महाराज जी ने विश्वास के बारे में बताया, ठाडे के सहारे के बारे में बताया। उन्होंने उदाहरण दिया बकरी और शेर का। बकरी और शेर का उदाहरण दिया। एक बार एक बकरी थी और बकरी जो उसका जो रेवड़ होता है, जो उसका समूह होता है, उससे वो बिछड़कर जंगल में जब चरने जा रहे थे तब वो अलग हो गई। अलग हुई, शाम का समय था, धीरे धीरे रात भी होनी थी। वो जो रेवड़ था वो तो आ गया, वो बकरी जो अकेली उस जंगल में रह गई। और बकरी को चिंता सताने लगी कि इस जंगल में जंगली जानवर हैं, कोई आएगा तो तेरे को खा जाएगा। तो मन मन में उसने सोचा ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे तू बच सकती है। रात बहुत बड़ी है, पूरी रात में पता नहीं कितने जानवर आएंगे। तो उसने वो चलती रही, सोचती रही। तो क्या हुआ, बकरी को एक शेर का जो पंजा है, शेर की जो पैड है वो मिल गई। जब बकरी को पैड मिली तो बकरी ने विचार किया, सोचा कि इसके सहारे तेरी रात गुजर सकती है, तेरी रात बीत सकती है। तो बकरी वहां बैठ गई। बैठने के बाद अन्य जानवर आए, कभी भेड़िया आया, कभी कुछ आया, कभी कुछ आया। तो क्या हुआ, जो भी जानवर आए बकरी उसको ये कह दे कि देखो भाई मेरे को तो शेर बिठा के गया है और भाई शेर का भोजन है, अब देख ले अगर भाई तू खाएगा, अगर शेर आ जाता है फिर तू विचार कर लेना कि क्या होने वाला है। तो भाई शेर से तो जंगल के सभी जानवर डरते हैं, शेर तो राजा है। तो ये विचार करके जो भी जंगली जानवर आता ये बात सुनकर उसके दूर से ही चला जाता। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस बकरी को मार दे, क्योंकि विश्वास के सहारे पे और वो ठाडा सहारा था। तो इसलिए उसको पूरी रात कुछ नहीं हुआ। रात हो गई, काफी समय बैठी रही, बकरी को भूख भी लगी और बकरी सोचे कि इधर उधर चरने गई तो तेरे को कोई ना कोई खा लेगा और भाई तेरे पास तो कोई बहाना भी नहीं है, कोई कारण भी नहीं रहेगा। अब तो तू पेड़ का ये कारण बता तो देती है। तो फिर थोड़ी देर में उसको एक हाथी दिखा और उस हाथी को उसने सारी बातें बताई। तो उसने कहा कि भाई मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या करना है। तो उसने बताया कि मेरे को भूख लगी हुई है। तो हाथी ने अपने सूंड के ऊपर से बकरी को सर पे बैठा लिया और बकरी अपने कच्ची कच्ची कुप्पड़ खा के पेट भर के हाथी ने वहीं दोबारा उसको छोड़ दिया। इस बारे में एक साखी भी है महाराज जी की कि भाई खोज पकड़ विश्वास गहो, धनी मिलेंगे आए,
अजागज मस्तक पर चढ़ी निर्भय कुप्पड़ खाए। अजागज मस्तक पर चढ़ी बकरी उसके सर के ऊपर चढ़ गई और निर्भय होकर कुप्पड़ खा लिया और उसका पेट भर गया। तो देखो खोज पकड़ विश्वास कहो भी, मार्ग पकड़ लो और विश्वास के साथ पकड़ो तो मंजिल तो एक ना एक दिन मिल ही जाएगी। तो गुरु की दया से ये विचार की बात है, ये समझने की बात है। इसको समझेंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बन सकती। देखो जितनी भी बातें हुई, जितनी भी शब्द हैं, सब कुछ है, सब बातें एक ही चीज के बारे में हैं कि विश्वास करो। कबीर साहिब की शब्द में भी एक कली है कि वही खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कबीर साहिब कहते हैं मैं तो विश्वास में हूं, विश्वास से ही मेरी प्राप्ति हो सकती है, विश्वास से ही मुझे पाया जा सकता है, नहीं तो नहीं पाया जा सकता। तो गुरु की दया से सत्संग में आते हैं, शब्दवाणी सुनते हैं, तो उन पे समझो, विचार करो और विश्वास करो। तो गुरु की दया से आज समय को देखते हुए इतना ही, बाकी एक बार सब मिलके जय के नारे लगाओ भाई। सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब